Hello everyone, this is fifth video of chapter 4th. In this video, we will discuss the accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses at the time of change in profit sharing ratio. देखिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस टाइम पे कई बार कुछ पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेस के बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर उनके रिगार्डिंग कुछ ना बताया हो आपके क्वेश्चन में तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट दोज लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट को डेबिट कर दिया जाएगा। लाइक देयर कैन बी बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इनको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। And if there is a balance of loss like profit and loss debit balance and deferred revenue expenditure, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और लॉसेस के बैलेंस को क्रेडिट किया जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट दोज लॉसेस। इन प्रॉफिट्स और लॉसेस को पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले के बैलेंसेज हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9th. Question number 9th. Nitya and Anand are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2021, they decided to share future profits equally. So old ratio was 3:2 and new ratio is equal. On the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance of 1,50,000. तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो 1,50,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account immediately before the change in profit sharing ratio. तो हमें सिंपली इस 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्यास कैपिटल टू आनंद्स कैपिटल. Total balance of profit was 1,50,000 and now it is distributed between the partners in their old ratio, that is 3:2. तो नित्या को मिल जाएगा 90,000 रुपीज़ और आनंद को मिल जाएगा 60,000 रुपीज़. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 10th में डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का जिसे आप क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे. नाउ द अदर रिजर्व्स. Workman Compensation Reserve. Workman Compensation Reserve is a reserve set aside out of the firm's profits to meet possible liability on account of compensation to employees. If it arises, it means a claim may or may not arise. It also means that the claim may be equal or less or more than the amount of reserve. देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है कि कई बार फर्म में या फैक्ट्री में कई तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसके लिए हमें वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ता है. तो इसका यूज़ हो भी सकता है, मींस इसके अगेंस्ट कोई क्लेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो दिस वर्कमैन कंपनसेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. यानी कि जितना भी रिजर्व आपने मेंटेन किया हुआ है उसे आप पार्टनर्स में बाकी रिजर्व्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अगर कोई क्लेम है तो जितना क्लेम है उसको कवर करने के बाद आप बाकी जो बैलेंस बचा है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंट्री में आप वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करेंगे, क्लेम को क्रेडिट करेंगे और जो बैलेंस बचेगा उसे आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे. लेकिन अगर आपका जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने मेंटेन किया है उससे ज़्यादा है तो डिफरेंस जो होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा. उसकी एंट्री बनेगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. इस केस में जो क्लेम की अमाउंट होगी वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा है तो जो लॉस आपको एक्स्ट्रा हो रहा है वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे उसको डेबिट करके. और उसके बाद जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने लॉस शिफ्ट किया है दैट विल बी ट्रांसफरेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11.
11th question, ABC, who are presently sharing profits and losses in the ratio 5:3:2, decided to share future profits and losses in 2:3:5. So this is the old ratio and this is the new ratio. Give the journal entry to distribute workmen compensation reserve 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given. Second case is when there is no claim against it. तो दोनों केसेस सेम ही है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया. इट मीन्स हम ये मान के चलेंगे देर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इस केस में उन्होंने बता ही दिया है कि देर इज़ नो क्लेम. तो सिंपली हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो एंट्री आपकी बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th. थैंक यू.